कदसीन को जो है वो नेमतें जो है वो एक शख्स के पास अगर खुदा की पाक रूह की नेमतें हैं तो वो हाथ रखने से दूसरे लोगों तक जो है वो नेमतें ट्रांसफर होती हैं। जैसे हमने देखा था कि पौलुस रसूल जो है वो तीमुथियुस को कहता है कि बुजुर्गों के हाथ रखने से जो नेमत तुझे मिली है उसको चमका दे, और मेरे हाथ रखने से जो नेमत तुझे मिली है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की। आज हम एक और अहम बात इसमें से और सीखेंगे। जब किसी शख्स को रूहानी जंग में अगर कोई शख्स हो तो उसको फतह के लिए और उसको कुव्वत के लिए, पावर के लिए जो है उसको खादमों की जरूरत होती है। उसको ऐसे लोगों के जो ऑलरेडी जंग का तजर्बा रखते हैं, जो ऑलरेडी खुदा के साथ जो है मुंसलिक हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो है वो दुआ करना। मेरे साथ देखें दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब, सेकंड किंग उसका 13वां बाब, और उसकी पढ़ेंगे जी 14 से लेकर उसकी 19 तक पढ़ेंगे जी। और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इस्राएल युआस उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और अलीशा ने उससे कहा, तीरों कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीरों कमान ले लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा, और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावन का यानी इराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, जमीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू इरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू इरामियों को फकत 3 बार मारेगा। और अलीशा ने वफात। बस प्रेज गॉड। यहां पे हम देखते हैं कि बादशाह जो है वो अलीशा के पास आया और अलीशा से उसने उसको बात बताई कि मैं जंग में जाने वाला हूं, लड़ाई के लिए जाने वाला हूं। और अलीशा ने क्या किया, उसने कहा कि एक तीर कमान ले और खिड़की खोल, और बादशाह के हाथों के ऊपर अपने हाथ उसने रखे और कहा कि अब तू तीर चला, और इस तरह से तू क्या करेगा, तू अरामियों को मार लेगा। उसने बादशाह को जो है उसने फतह होने के लिए उसको ब्लेस किया, उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखे और कहा कि तू इस तरह से तू दुश्मनों को जो है वो मार लेगा। स्पिरिचुअल लिहाज से अगर हम देखें तो जब एक शख्स जो है वो जंग के लिए जीतना चाहता है, कोई शख्स जो है वो रूहानी तौर पर जंग में है अगर, तो खुदा के खादमों के साथ मिलकर दुआ करना और उनके हाथ रखने से उनको कुव्वत और ताकत मिलती है और वो जंग को जीत सकते हैं। तो यहां पे बाद में देखते हैं बाइबल के अंदर कि किस तरह से जो है वो शाह आराम जो है उसने क्या किया, उसने अरामियों को मारा उसने और उनको उसने हरा दिया और उनको नेस्तो नबूद कर दिया, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो कुछ भी लिखा गया था वो जरूर था कि पूरा होता। यहां पे एक और हमें चीज नजर आई कि किस तरह से खुदा के खादमों के पास जाना। बादशाह जो है वो एक खादम के पास जाकर जो है वो दरख्वास्त उसे करता है कि तू मेरे लिए दुआ कर, और उसने उसके लिए दुआ की उसके लिए। इसकी बड़ी मिसाल हमें एक और मिलती है, याकूब का खत, उसका याकूब का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 14 और 15 पढ़ेंगे जी। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। प्रेज़ गॉड। यहां पे एक और हम जगह देखते हैं जहां पे बीमारियों के शिफा के लिए हमें खुदा के खात्मों की जरूरत है।
यहां पे याद रखें कि ये आयत जो है यहां पे किसी पास्टर का नाम नहीं है, किसी बिशप का नाम नहीं है, किसी का नहीं है। और मरकुस की इंजील में उसके 16 बाब में हमने देखा था कि ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे, पास्टरों के दरमियान में नहीं होंगे, बिशपों के दरमियान में नहीं होंगे। किसके दरमियान में होंगे? ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे। जरूरी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपके साथ लगा हुआ है, कोई टाइटल लगा हुआ है तो आप शिफा दे सकते हैं। शर्त क्या है? ईमानदार होने की। टाइटल की शर्त नहीं है कोई भी कि कोई सिर्फ पास्टर हो लिखा हुआ और ईमानदार ना हो तो उससे शिफा नहीं हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में कहा है ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे। ठीक है ना? ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद। और यहां पे लिखा है अगर कोई तुम में से बीमार हो, याद रखें कि अगर कोई तुम में से बीमार हो, यहां पे गैर कौमों को नहीं कहा गया, यहां बाहर के लोगों को नहीं कहा गया। किसको कहा गया है? कलीसिया को कहा गया अगर कोई तुम में से बीमार हो तो वो क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसके लिए तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। तो जो दुआ ईमान के बायस होगी, बीमार जो है उसके सब से बच जाएगा। तो अब तेल जो है वो साफ ज़ाहिर है कि हाथ लगाने से ही होगा। तेल मलने का अमल जो है वो भी हाथ से है और उसके साथ क्या है? दुआ। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सीखने वाली ये है कि दोनों पार्टियां जो है वो इस बात पर रजामंद हों, जो कोई बीमार है वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। किसी भी ईमानदार को बुला सकते हैं आप, जरूरी बात नहीं है कि पास्टर को बुलाए, लेकिन वो शख्स ईमानदारों से, ये मैं वापस आ रहा हूं उसकी जगह पे जहां पे ये इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने की जरूरत है। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसके लिए तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। तो पहली बात यह यहां पे याकूब जो है याकूब रसूल जो है वो एक और बात हमें सिखाना चाहता है कि आप साफ ज़ाहिर है कि उसी वक्त कलीसिया के किसी बुजुर्ग को बुलाएंगे जब कलीसिया का बुजुर्ग आपको जानता है। अगर आप किसी कलीसिया के साथ अटैच नहीं है, आप किसी कलीसिया के मेंबर ही नहीं है, किसी कलीसिया में जाते ही नहीं है, तो आप किसको बुलाएंगे? आपको क्या पता कि कौन है बुजुर्ग? समझते हैं मेरी बात? यहां पे पहली बात यह है कि जो दुआ करवाने वाला शख्स है जो बीमार है वो किसी कलीसिया के साथ मुंसलिक हो, किसी कलीसिया के साथ उसका ताल्लुक हो, तभी वो बुलाएगा ना अपने बुजुर्गों को। अगर कोई तुम में से, ये कलीसिया के अंदर लिखा गया है, कोई तुम में से बीमार हो तो वो क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसके लिए क्या करें? तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ जो है वो ईमान के बायस होगी, बीमार उससे बच जाएगा। तो यहां पे एक और बात हम देखते हैं कि जबकि हाथ रखने से शिफा जो है वो लोगों को मिलती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने स्पेशल इस बात के लिए कहा था कि ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे, ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अब याद रखें, आपको मैं यहां पे एक और बात जो है वो सिखाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट जो है। खुदा यीशु मसीह के जो अल्फाज थे वो कलीसिया के लिए नहीं थे, याकूब रसूल के जो अल्फाज हैं वो कलीसिया के लिए, क्योंकि वहां पे क्या है? पहले मनादी जो और जाकर सारी खलक के सामने मनादी करो, क्रूसेड के अंदर, मीटिंग्स के अंदर लोगों को पैगाम दो, मनादी करो, और उसके बाद ईमानदारों के दरमियान में ये मौजूद होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। यहां पे बीमारों पर हाथ रखें कब? जब आप उनको खुशखबरी देंगे, वो खुशखबरी पर ईमान लेकर आएंगे, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे और खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, तब जब अगर आप उन पर हाथ रखेंगे तो क्या होगा? बीमार शिफा पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उस वक्त जो है वो ईमान पैदा होगा। तो हमारे लिए ये जरूरी बात है कि हम ईमानदार जो हैं वो एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे पर हाथ रख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पौलुस रसूल जो है वो इस बात के लिए बहुत बड़ी जो है वो वार्निंग जो है वो देता है, और तीमुथियुस के खत में वो कहता है कि हाथ रखने में जल्दी ना करना। 3 बातें वो कहता है, याद रखें, 3 बातें वो कहता है। हाथ रखने में जल्दी ना करना, दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, और नंबर 3 अपने आप को पाक रखना। 3 चीजों का वहां पे उसने जिक्र किया है जो कि बड़ी